Dear students, today we will discuss about embryo sac. You can see the development of embryo sac as well as the development of pollen grain, which is also known as the male gametophyte. And this embryo sac is female gametophyte. अब देखिए बात इस तरह से कि जब हम बात करते हैं पिस्टिल की, तो पिस्टिल के तीन हिस्से, तीन पार्ट्स आपको होता है। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। हम बात कर रहे थे कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स हैं। अब ये जो ओव्यूल है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। अब ओव्यूल में बहुत सारे सेल्स होते हैं और एक सेल किस में चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में। वन ऑफ द सेल्स बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम MMC भी कह सकते हैं। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जब बनेगी, ये डिप्लॉयड होती है बेसिकली। अब इसमें होगा मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन का मतलब है रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस। अब जैसे ही मियोसिस होगी, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ये देखिए 4। अब इन 4 में से 3 क्या कर जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे, और एक डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो सैक में। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ओव्यूल, you can say generally each ovule has a megaspore mother cell that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores. 3 of them degenerate and 1 divide to form embryo. That is embryo sac, not embryo, that is embryo sac. अब embryo sac बन गया। अब embryo sac के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। embryo sac is female gametophyte. अब देखिए इसको बोला जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाएगा। इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कैसे ये 7 सेल्ड हुआ और 8 न्यूक्लिएटेड हुआ। देखिए अब मैं इसी को थोड़ा ब्रेक कर रहा हूं, बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। ये देखिए एक सेल बनाई मैंने, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई बनाए। ये देखिए ये जो दोनों न्यूक्लियाई है, इनको क्या कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई। इसका मतलब है एक बड़ी सेल बनाई और इस सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल। इट इज अ लार्ज सेंट्रल सेल। हो गई एक सेल। अब इसके अलावा मैं देखिए यहां पे 3 और सेल्स बना रहा हूं, हर सेल में एक न्यूक्लियस है। तो ये हो गए एंटीपोडल्स। क्लियर? तो टोटल कितने सेल्स हो गए, 4। कैसे, एक है बड़ी सेल और 3 एंटीपोडल्स जिनमें न्यूक्लियस है। अब मैं 3 और बना रहा हूं। 3 और बनाती बार सबसे पहले मैं यहां पे बना रहा हूं एग सेल, और इसके अलावा ये 2, ये देखिए ये बनाए सिनर्जिड्स। तो मतलब क्या हुआ, ये एग सेल और ये जो दूसरे कलर से दिखाए गए ये है सिनर्जिड्स। SYNERGIDS, सिनर्जिड्स। क्योंकि ये हैप्लॉइड, तो इसका मतलब ये हैप्लॉइड है सारे के सारे। अब हमारे पास टोटल ये हो गए सिनर्जिड्स, हो गए 2 और एक हो गया एग सेल। अब अगर आप गिनेंगे तो टोटल 7 सेल आपके पास बन गए। 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल, 3 एंटीपोडल, हो गए 6, और 7वां आ गया सेंट्रल सेल। लेकिन आप देखेंगे सब में एक एक न्यूक्लियस है। इसमें 2 न्यूक्लियाई है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो कितने न्यूक्लियाई हो गए, टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए। तो एम्ब्रियो सैक इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम बात करते हैं एग सेल की और सिनर्जिड्स की,
तो इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है? एग अपरेटस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज एग अपरेटस? एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एग अपरेटस। और क्या होता है एग अपरेटस में? एग अपरेटस में एक एग सेल होती है प्लस 2 क्या होते हैं? सिनर्जिड्स होते हैं। तो ये मिलकर के बनाते हैं एग अपरेटस। मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास एग अपरेटस है। ये डेवलप हो गया एम्ब्रियो सैक। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो दो पोलर न्यूक्लियाई है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ए बी एप्लॉइड है, ए बी एप्लॉइड है, तो 1n मिल करके कितना n बना देते हैं? 2n। अब इनको पोलर न्यूक्लियाई के बजाय सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये तो फीमेल गैमेटोफाइट है, डेवलप हो चुका है पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट की, जिसे कहते हैं पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर। अब आपको होता है कि ये फिलामेंट है और ये एंथर है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, प्लूरल माइक्रोस्पोरेंजिया और सिंगुलर माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये ऐसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इनमें से मैंने इस पोर्शन का बनाया डायग्राम। इसमें से कुछ सेल्स पोलन मदर सेल एक्ट करेगी, पोलन मदर सेल। और ये क्या करेगी? ये पोलन मदर सेल डिप्लॉयड होगी, जैसे मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होती है। इसमें भी कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगी। और एक पोलन मदर सेल के डिवीजन से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। सॉरी, पोलन मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं ये डेवलप कर जाते हैं पोलन ग्रेन में। आप देख सकते हैं यहां से मॉडिफिकेशन हुई और इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। जैसे पोलन ग्रेन है, इसमें एक आउटर लेयर होती है जिसे कहा जाता है एक्साइन। वो आप देख सकते हैं बहुत हार्ड होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, लेकिन वो आप +2 क्लास में पढ़ेंगे। और इनर लेयर होती है इसकी इंटाइन। अब इसके अंदर जो सेल होती है वो डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट बनाती है। कितने मेल गैमेट बनाएगी? 2 मेल गैमेट्स बनाती है, 2 मेल गैमेट्स। मतलब पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट एंड 2 मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन इट। अब क्या होगा? जब ये बाई सेल्ड स्टेज होगी, जब इसके अंदर ये बन चुके होंगे पोलन ग्रेन्स, तो आपको पता है ये क्या करते हैं? ये ट्रांसफर हो जाते हैं, यहां से उड़ जाते हैं। जैसे ये रप्चर करेगा, ये उड़ जाएंगे और जाकर के गिरेंगे स्टिग्मा के पास। तो ये देखिए जैसे कैसे ट्रांसफर होंगे। ये आगे माने जाए ये पोलन ग्रेन गिर गया। अब ये कैसे गिर सकता है? या तो हवा से, या किसी इंसेक्ट के द्वारा, या जानवरों के द्वारा। ये मतलब क्या होगा? डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू या वाटर के द्वारा, डिफरेंट एजेंसी के थ्रू क्या होगा? एंथर से द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स दैट इज एट 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज का मतलब इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स पड़े हुए हैं। वैसे स्मॉलर वन जनरेटिव सेल और लार्जर सेल, पर इतनी डिटेल की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें सिंपल ये पढ़ना है, दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल बाय वेरियस एजेंसी इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। कि जब ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? ये एंथर से उड़ जाते हैं। एंथर जो कि आपको पता है स्टेमन पे होता है, वहां से उड़ जाते हैं और पिस्टिल के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये यहाँ पर ग्रो करेगा और ये निकालेगा पोलन ट्यूब। ये देखिए, ये जो ट्यूब निकल रही है ये पोलन ट्यूब है। ये देखिए, ये पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब में क्या होगा? जो मेल गैमेट है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। अब आपको पता है इसके अंदर हमारे पास क्या है? एम्ब्रियो सैक इस तरह से है, ये एंटीपोडल है, ये एग सेल है और ये हमारे पास सिनर्जिड है। और ये बन चुका है अब सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि 2n है, बाकी सारे हैप्लॉइड है। अब जैसे ये ट्यूब यहाँ पहुंचेगी, अब मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ, यहाँ पहुंचेगी तो ये दोनों गैमेट इसके अंदर रिलीज कर देगी। कौन से? 2 मेल गैमेट। क्लियर?
क्या हुआ, पॉलिनेशन हुई, पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन पहुंच गए स्टिग्मा पर, उन्होंने पोलन ट्यूब निकाली जो कि चली गई ओव्यूल के अंदर और एम्ब्रियो सैक में उसने अपने मेल गैमेट रिलीज कर दिए। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर होगी डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एंजियोस्पर्म। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ी, केवल एंजियोस्पर्म में ही पढ़ेंगे आप। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देखिए इसको समझने के लिए पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, जो दो मेल गैमेट है, देखिए 1 2 ये यहाँ चले जाएंगे, तो इनमें से एक तो फ्यूज करेगा इसके साथ, किसके साथ, एग सेल के साथ, और दूसरा फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो इसका मतलब है क्योंकि ये खुद एप्लॉइड होते हैं, तो एक देखिए अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग सेल, दिस इज वन फर्टिलाइजेशन, एंड द सेकेंड फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो कैसी फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पर, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन है दैट इज सिनगैमी। सिन मतलब फ्यूजन, गैमी मतलब गैमेट्स। तो क्या हुई सिनगैमी, सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग सेल। देखिए ये हमारे पास एग सेल है, सपोज करें ये मेल गैमेट है, तो इन दोनों का फ्यूजन क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिनगैमी, और इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्लियर, व्हाट इज सिनगैमी, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज वन ऑफ द मेल गैमेट विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। ए बन गया देखिए डिप्लॉयड जाइगोट, ए हो गया एक फ्यूजन, 1 मेल गैमेट प्लस 1 एग सेल, तो ये भी एप्लॉयड है, ये भी एप्लॉयड है, तो क्या बन गया हमारे पास, जाइगोट बन गया जो कि डिप्लॉयड है। दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। और ये जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, और एम्ब्रियो से फिर आगे जाकर के प्लांट बन जाएगा। दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन। क्या हुआ ट्रिपल फ्यूजन, आपको पता है यहां पर अब बन चुका है सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड हो चुका है। अब जो दूसरा मेल गैमेट आया वो इसके साथ फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा। तो देखिए जो मेल गैमेट है वो 1n है, अब कितने n हो गए टोटल, 2n और 1n, 3n। तो नाउ व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, द फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट दैट इज द सेकंड मेल गैमेट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस which is diploid, secondary nucleus is diploid and male gamete is haploid to form primary endosperm nucleus। क्या हुआ, PEN, primary endosperm nucleus। ये ट्रिप्लॉइड है। कैसे बना ट्रिप्लॉइड, क्योंकि जो हमारे पास न्यूक्लियस है सेकेंडरी न्यूक्लियस वो डिप्लॉयड है और मेल गैमेट 1n है, तो 2 और 1 कुल मिलाकर के 3n हो गए। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज 1 is synegamy, that is the fusion between male gamete and the egg cell to form zygote, and this zygote develops into embryo, and the other fusion is between male gamete and the secondary nucleus to form PEN। ये जो PEN बनेगा ये क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड, और दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। ये किस में डेवलप कर जाएगा, एंडोस्पर्म में डेवलप कर जाएगा, एंड दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और फिर ये जो एंडोस्पर्म है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पर एंटीपोडल्स होंगे और यहाँ पे सिनर्जीज होंगे, ये क्या कर जाएंगे, ये डीजनरेट कर जाएंगे, और जो ओव्यूल है, जो ये अंदर वाला हिस्सा ये ओव्यूल है, ये चेंज हो जाएगा सीड में, और बाहर से ओवरी किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में। तो देखिए जैसे जैसे हमारे पास ये डेवलपमेंट होती जाएगी तो जो ओव्यूल है वो किस में चेंज हो जाएगा, सीड में। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि राइपन्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड एंड राइपन्ड ओवरी। जैसे मैं यहाँ फिर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये ओवरी है, तो इसका बाद में बन जाएगा फ्रूट, और इसके अंदर जो हमारे पास ओव्यूल है, जैसे ये सपोज करो ये एक ही ओव्यूल दिखा रहा हूँ मैं,
जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक होगा, तो ये ओव्यूल का क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट भी बन गया, एंडोस्पर्म भी बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो जो है नए प्लांट में विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली होता क्या है कि प्लांट में आपको होता है मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वहाँ पे डेवलपमेंट होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, मेगास्पोरेंजिया के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है और फिर वहाँ जाकर के वो आपस में फ्यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक जाइगोट बनता है और जाइगोट किस में डेवलप कर जाता है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। दूसरा जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वहाँ से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो कि एंडोस्पर्म में विकसित होता है और एंडोस्पर्म जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब उसको खाना प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और उसी दौरान सिनर्जीज और एंटीपोडल जो क्या है वो क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, ओव्यूल्स का सीड बन जाता है और ओवरीज के फ्रूट बन जाते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक को आज हमने पढ़ा, साथ में हमने डबल फर्टिलाइजेशन की और हमारे जो एंजियोस्पर्म है उसका टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।